सर आईआईटी में था मैं कुछ टाइम के लिए, वहाँ पर टीचिंग ड्यूटी करने का मौका मिला था मुझे। और मुझे कुछ साल यूएस में रहने का भी मौका मिला, वहाँ पर भी मैं टीचिंग ड्यूटीज़ में इन्वॉल्व था। फिर मैंने एक बहुत ही स्टार्क डिफरेंस देखा स्टूडेंट्स के बिहेवियर में। लाइक इंडिया में चीटिंग करने की टेंडेंसी स्टूडेंट्स में बहुत ज़्यादा है और यूएस में वो चीज़ ऑलमोस्ट ज़ीरो है। अमेरिका में कोई इसलिए नहीं जाता ग्रेजुएशन करने की, नहीं करेगा तो पापा कह रहे हैं मैं सुसाइड कर लूँगा। वहाँ जिसको नहीं करनी ग्रेजुएशन वो फिर नहीं करता है। सरकारी नौकरियों के फॉर्म निकलते हैं, वहाँ जाकर देखो लड़के खड़े हो जाते हैं और जो कुछ निकल रहा है सब भर रहे हैं। बिजली विभाग और मछली विभाग एक साथ भर दिया। प्यार यहाँ किसी को किसी चीज़ से नहीं है, क्योंकि भारत देश ने प्यार ही वर्जित कर रखा है। सबसे गंदी बात है, छी छी कुछ भी करना, प्यार मत करना। सारे नियम कायदे, सारे रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज बोझ की तरह हैं। क्यों? क्योंकि प्यार नहीं है। ये प्यार का क्या करेगी? तू शादी के बाद हो जाएगा ना, 2-4 दिन पर उसको मौका दे, फट से प्यार उठेगा। ये तो हमारा प्यार है। पति को मौका तो दे 2-4 रात, फिर प्यार कर देगा वो। ये हमारा प्यार है। गंदा, अश्लील, थू। नमस्कार आचार्य जी। सर आपने फाइनेंस इंस्टीट्यूट्स की बात करी अब, तो सर मुझे आईआईटी में भी टीचिंग ड्यूटी करने का मौका मिला था और मैं रिसेंटली यूएस में रहा कुछ साल तक। धीरे धीरे बोलो, धीरे धीरे। हाँ सर आईआईटी में था मैं कुछ टाइम के लिए, वहाँ पर टीचिंग ड्यूटी करने का मौका मिला था मुझे। और मुझे कुछ साल यूएस में रहने का भी मौका मिला, वहाँ पर भी मैं टीचिंग ड्यूटीज़ में इन्वॉल्व था। सर मैंने एक बहुत ही स्टार्क डिफरेंस देखा स्टूडेंट्स के बिहेवियर में। लाइक इंडिया में चीटिंग करने की टेंडेंसी स्टूडेंट्स में बहुत ज़्यादा है और यूएस में वो चीज़ ऑलमोस्ट ज़ीरो है। मतलब ऑल्दो हमें ये चीज़ थोड़ी बहुत पता होती है कि इंडिया में चीटिंग और करप्शन ज़्यादा है, बट जब मैंने वो चीज़ फर्स्ट हैंड देखी, लाइक आई वाज शॉक्ड कि इतना डिफरेंस कैसे हो सकता है। तो लाइक जो मेरा थोड़ा सा एनालिसिस जो मुझे लगता है कि शायद इंडिया में कंपटीशन ज़्यादा है, अपॉर्चुनिटीज़ कम है, शायद इसलिए हो सकता है। बट अगेन जो यूएस में भी जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं वो लोग चीट कर रहे हैं। वहाँ पर एक चीज़ होती थी टेक होम एग्ज़ाम, कि प्रोफेसर आपको एग्ज़ाम देगा, आप घर पे लेके जा सकते हैं। 2 दिन के बाद, 1 वीक के बाद आप अपना रिसर्च करिए, बुक्स पढ़िए, उसको लिखिए और सबमिट करिए। ठीक है, उसमें भी इंडियन स्टूडेंट्स चीट कर रहे हैं, जबकि वहाँ पर तो अपॉर्चुनिटी सेम है, चाहे वो यूएस का हो, यूरोप का स्टूडेंट हो, चाहे इंडियन हो। तो सर इस चीज़ को लग मैं प्रॉपरली कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पा रहे कि इतना डिफरेंस कैसे हो सकता है। भारत में आपके जानने समझने को सम्मान नहीं दिया जाता। प्रेम भारत में गंदा और वर्जित शब्द है। हरी बात समझ में। भारत में प्रेम का मतलब ही गंदा होता है। आप घर में अगर कोई बच्चा हो, वो बोले मुझे प्रेम वाली पिक्चर देखनी है, तो उसको थप्पड़ पड़ जाएगा, क्योंकि प्रेम गंदी चीज है। छी, कैसी पिक्चर देखने की बात कर रहा है तू? लव वाली मूवी देखेगा। हमारे यहाँ काम जानने समझने प्रेम से नहीं चलता। हमारे यहाँ काम कर्तव्य से चलता है। तो तुमने जाकर किसी कॉलेज में दाखिला ले लिया, कोई कोर्स चुन लिया, क्योंकि पिताजी की आज्ञा मानना तुम्हारा कर्तव्य है। यही लोक धर्म है। जो तुम पढ़ रहे हो उससे तुम्हारा कोई प्रेम तो है नहीं, और जो तुम पढ़ रहे हो तुम्हें समझ में भी आ रहा नहीं है। लेकिन पास होना भी तुम्हारा कर्तव्य है, क्योंकि लोक धर्म कहता है कि अच्छे विद्यार्थी बनो। लोक धर्म ये तो कहता नहीं कि प्रेम करो, कहता है क्या? तो तुम प्रेम करते भी नहीं, जैसे तैसे जुगाड़ करके पास हो जाते हो। जैसे तैसे जुगाड़ करके, चीटिंग करके पास हो जाते हो। लोक धर्म कहता है तुम्हारी इज्जत समाज तय करेगा। तुम्हारा मूल्य क्या है ये सत्य से नहीं, समाज से तय होगा। तो आप ऐसे ही नौकरियां भी ले लेते हो। आपने नौकरी ले ली, उस नौकरी से आपको प्रेम थोड़े ही है, तो आप उस नौकरी में भी चीटिंग करते हो, काम भी नहीं करते, धोखाधड़ी करते हो, घूस खाते हो। ये काम वो थोड़ी करेगा जिसे अपने काम से प्यार है, कि करेगा?
करेगा? हमारी पूरी संस्कृति आज्ञा पालन की है, न जानने की न प्रेम की। और प्रेम और जानना एक साथ चलते हैं। जिसको जानते नहीं उससे प्रेम कैसे कर लोगे? जो समझा ही नहीं कभी, उसके प्रति प्रेम कहां से आ जाएगा? तो पढ़ाई कैसे कर लेते हो? आज्ञा पालन करना था, कर्तव्य निभाना था। नौकरी कैसे कर लेते हो? आज्ञा पालन करना था, कर्तव्य निभाना था। शादी भी कैसे कर लेते हो? आज्ञा पालन करना था, कर्तव्य निभाना था। बच्चे भी कैसा पैदा हुए? आज्ञा पालन करना था, कर्तव्य निभाना था। जब जिंदगी में कहीं प्रेम है नहीं तो फिर हर जगह चीटिंग होगी। बस हो गया, इतनी सी बात है। अमेरिका में कोई इसलिए नहीं जाता ग्रेजुएशन करने की, नहीं करेगा तो पापा कह रहे हैं मैं सुसाइड कर लूंगा। वहां जिसको नहीं करनी ग्रेजुएशन वो फिर नहीं करता है, पर करता वही है जो कह रहा है भाई मैं करना चाहता हूं, मैं इसलिए कर रहा हूं। वहां पर कर्तव्य के नाते, संस्कार के नाते, आज्ञा पालन के नाते, परंपरा के नाते काम नहीं होते। और हमारे यहां इनके अलावा किसी और चीज की कोई कीमत नहीं। सरकारी नौकरियों के फॉर्म निकलते हैं, वहां जाकर देखो लड़के खड़े हो जाते हैं और जो कुछ निकल रहा है सब भर रहे हैं। बिजली विभाग और मछली विभाग एक साथ भर दिया। जहां कहीं भी पांव घुसेगा वहीं घुस जाएंगे। उसे बिजली और मच्छी में कोई अंतर ही नहीं है। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। अब यूपीएससी में सब आता है, वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन भी आता है, फॉरेन सर्विसेज भी आती हैं, पुलिस भी आती है, टैक्सेशन भी आता है, अकाउंटिंग भी आती है, रेलवेज भी आते हैं, पोस्टल भी आता है, इंफॉर्मेशन सर्विसेज भी आती हैं सब। और इनमें आपस में तो कोई समानता नहीं होता। पुलिस बनने, एसपी बनने में और भारत का राजदूत बनने में कोई समानता है? कोई समानता है क्या? और ऐसे लंबे जो मिल जाए वही बढ़िया। और तुम उनकी हायरार्की भी कैसे तय कर लेते हो? भाई पिछले साल जिस तरीके से अलग अलग सर्विसेज के कट ऑफ गए थे, मैं उसी ऑर्डर में अपनी प्रेफरेंसेस भर दूंगा, वही भर दूंगा। और वो पिछले साल भी किस आधार में गए थे? जिस आधार में समाज उसको इज्जत देता है। तो अगर समाज ने कह दिया, जैसे पहले चलता था भारत में कि पुलिस सर्विस जबरदस्त होती है रेवेन्यू सर्विस से, तो तब सब लोग आईपीएस को ऊपर भरते थे अपनी प्रेफरेंस में, आईआरएस को नीचे भरते थे। अब भारत में पैसा आ गया है, टैक्सेशन मोटा मामला चलता है, और सब लोगों को मेट्रो लाइफस्टाइल चाहिए। तो अब जहां तक मुझे पता है आईआरएस ऊपर आ गया है, आईपीएस नीचे आ गया है। क्यों? क्यों? ये जो बदलाव हुआ है तुम्हारे प्यार से हुआ है क्या? ये सामाजिक बहाव से और दबाव से हुआ है। कुछ भी मिल जाए चलेगा, क्योंकि मुझे क्या चाहिए वो तो मैंने कभी देखा ही नहीं। मेरे लिए हैरत की बात है कोई मुझे आकर बोले पर तुझे प्यार किससे है? तुमको ये कैसा शब्द है, अनजाना शब्द है, ये तो मुझे मालूम ही नहीं। अब इस बात में फिर कोई हैरत है क्या कि हमारी ब्यूरोक्रेसी दुनिया में भ्रष्ट ब्यूरोक्रेसीज में आती है? क्योंकि कोई वहां कुछ करने नहीं गया था, हर आदमी वहां कहीं भी बस घुस जाने गया था। यही हाल इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जब आपकी काउंसलिंग हो रही होती है तो होता है। कोई ये थोड़ी कहता है कि भाई मुझे आईआईटी में फिजिक्स ही पढ़नी है, भले ही मेरी जेई में टॉप 10 रैंक आई है पर मैं फिजिक्स लूंगा। भले ही उसमें बीटेक की डिग्री नहीं मिलेगी, बीएससी की या एमएससी की मिलेगी, तो भी मैं उस फिजिक्स ही पढ़ूंगा आईआईटी में जाके। कोई नहीं कहेगा, वहां तो नियम बना हुआ है, टॉप रैंक आई है तो कंप्यूटर साइंस लोगे, तो टॉप रैंक आई है तो कंप्यूटर साइंस ले लेगा। उसे प्यार थोड़ी है कोई। उसके बाद कंप्यूटर साइंस में फलानी कंपनी आ रही है, वो सबसे ज्यादा पैकेज दे रही है और टॉप मानी जाती है, उसमें घुस जाएगा। उसे कोई प्यार थोड़ी है उससे। प्यार यहां किसी को किसी चीज से नहीं है,
क्योंकि भारत देश ने प्यार ही वर्जित कर रखा है। सबसे गंदी बात है, छिछी कुछ भी करना, प्यार मत करना। हाँ, प्यार के नाम पर ममता वगैरह चल जाएगी कि देखो माँ कैसे बच्चे को, वो ममता है भाई, वो विवशता है, वो हार्मोनल विवशता है, उसे प्यार नहीं कहते। प्यार आजादी का नाम होता है, और जिसको तुम माँ की ममता कह रहे हो हार्मोनल मजबूरी होती है। प्यार आजादी है, ममता मजबूरी है, पर तुम ममता को प्यार बोलने को तैयार हो। पति पत्नी एक दूसरे का कर्तव्य पालन करते हुए ख्याल रख रहे हैं, तुम इसको भी प्यार बोलने को तैयार हो। भाई वो प्यार नहीं है, वो एक दूसरे के अभ्यस्त हो गए, एक दूसरे की आदत लग गई है। और समाज ऐसा नहीं है कि एक दूसरे को छोड़ सकें, तो वो एक दूसरे के साथ किसी तरीके से अपना चला रहे हैं, उसको प्यार नहीं बोलते। प्यार तो कोई बंधन मानता नहीं, प्यार तो पूर्ण स्वतंत्रता वाला पंछी है, और हमारी संस्कृति में उसके लिए जगह नहीं है। सबसे गंदा शब्द है वो। अभी कहीं पर हुआ है राजस्थान में, हरियाणा में, कि उन्होंने नियम पारित करा है कि लड़कियां स्मार्टफोन नहीं इस्तेमाल करेंगी। कहीं पर हुआ है। बाबा लोग आकर के बोलते हैं अगर तुम भाई हो तो बहन के प्रति कर्तव्य है, देखना वो बहकने ना पाए। जहां प्यार नहीं होगा ना, वहां चीटिंग ही होगी और कुछ नहीं होगा। यही है बस। हर आदमी कुछ ना कुछ कर रहा है, पर जो कोई भी जो कुछ भी कर रहा है उससे प्यार नहीं कर रहा है। उबा हुआ है और आदमी ढो रहा है वजन। जिंदगी बोझ की तरह है, सारे नियम कायदे, सारे रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज बोझ की तरह है। क्यों? क्योंकि प्यार नहीं है। नहीं, प्यार का क्या करेगी तू? शादी के बाद हो जाएगा ना, 2-4 दिन बस उसको मौका दे, फट से प्यार उठेगा। ये तो हमारा प्यार है। पति को मौका तो दे 2-4 रात, फिर प्यार कर देगा वो। ये हमारा प्यार है। गंदा, अश्लील, थू। ऐसे हमारे यहाँ प्यार होता है। ये तो बेटा आज की जनरेशन है जो बहुत ज्यादा ये प्यार व्यार ऑप्शंस करने लगी है। हम तो एक शर्ट में 45 साल तक चले हैं, हमें कोई ऑप्शन नहीं चाहिए था। एक साइकिल थी, एक राह थी, एक समय था, घर से निकलते थे, ऑफिस जाते थे, एक ही टिफिन था और उसमें एक ही रोटी होती थी। तुम्हारी एक ही माँ थी और वो एक ही प्याज रखती थी रोटी के साथ, और उसको मैं एक ही बार में खाकर एक ही समय पर उसी एक ही सड़क से वापस आ जाता था, एक ही घर में। ये सब क्या होता है? प्यार व्यार। और ऐसा लगता है क्या बात बोलती, क्या बात बोल दी। वो बात नहीं बोल रहा, वो एक डब्बा गूंज रहा है, उसमें प्राण नहीं है। खाली कोई डब्बा हो वो भी आवाज करता है, ऐसे मारो तो। जो व्यक्ति बोल रहा हो कि उसने जिंदगी में कभी प्रेम से विकल्प चुने ही नहीं, वो मृत है। तुम प्रभावित हो रहे हो उससे। मुर्दे का गला बज रहा है, इसे बोलना नहीं बोलते। हम्म। हिंदुस्तान के लिए लव स्कैंडल है, स्कैंडल। हा, यू नो व्हाट
स्कैंडल होना चाहिए, प्रेम का ना होना वो होना चाहिए स्कैंडल। यू नो व्हाट, मिस्टर एंड मिसेस टंडन आर टुगेदर सिंस 10 years एंड देयर इज नो लव, माय गॉड। ये होना चाहिए स्कैंडल जो जो टीवी न्यूज में आना चाहिए। जी हाँ, अभी अभी एक जोड़ा पकड़ा गया है जो 10 साल से एक साथ रह रहा है और 2 बच्चे भी पैदा कर दिए, पर इनमें कोई प्रेम नहीं है, ये देखिए। ये होनी चाहिए खबर, पर खबर हमारे यहां उल्टी होती है। ये तो खबर क्या होती, बिल्लू की लौंडिया टिल्लू के लौंडे के साथ भाग गई। हाँ, सेंसेशन, स्कैंडल। आपने इस बात को एक मोरल वर्च्यू बनाया है कि नहीं, कि हमें जो काम नहीं भी पसंद उसे हम कर्तव्य और जिम्मेदारी के नाम पे करते हैं? बोलिए हाँ या ना। आप इस बात को नैतिक श्रेष्ठता के रूप में, मोरल सुपीरियरिटी के रूप में देखते हैं कि नहीं, कि हमें ये सब कुछ पसंद नहीं है पर अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए करते हैं? देखते हैं ना, ये महापाप है। जो कर्म आपके प्रेम से नहीं आ रहा पर फिर भी आप करे जा रहे हो, वो पाप है। और आप उसमें खुश हो रहे हो कि देखो हम कितने जिम्मेदार आदमी हैं, हमें इस काम से प्यार व्यार नहीं है पर जिम्मेदारी के नाते करते हैं। ये पाप है अगर ऐसे करते हो तो। और ऐसे अगर खाना बनाते हो, घर वालों को खिलाते हो, तो जहर खिला रहे हो। हम खाना बनाना तो नहीं चाहते पर जिम्मेदारी के नाते बनाना पड़ता है। जिनको खिला रहे हो सब मर जाएंगे, एक दिन में नहीं, धीरे धीरे। बेटा जिंदगी तो होती ही है कर्तव्यों का पालन करने के लिए, विशेषकर नारी जीवन। बेटा जी, आप पैदा ही इसीलिए हुए थे। और आप ऐसे सुनते हो, जी ताऊ जी। बेटा जी, आपको एक बात बताऊं क्या, मैंने आपकी ताई से कभी प्यार नहीं किया, मुझे उससे घिन आती है। ताऊ जी आप महान हो। और ये तो मैं व्यक्ति से प्रेम उसकी बात कर रहा हूं। थोड़ा उसको एब्स्ट्रैक्ट कर दो। कोई बोले मुझे सत्य से प्रेम है, वो तो गया। पहले तो अखबार में सत्या नाम के पोस्टर लगवाए जाएंगे, ढूंढो इसको। कोई सत्या आ करके मेरे बच्चे को फंसा गया, कह रहा है सत्य से प्रेम। बोल तो मुझे थी काम से प्रेम है, वो भी अजीब होगा। काम से प्रेम है? काम तो पैसे कमाने के लिए होता है। तू बता, बेहतर पैसे मैं तुझे दुकान में बैठना शुरू कर, अभी मिल जाएंगे। मुनीम फायर कर दूंगा, तू ले ले पैसे उसके। नतीजा वॉइड। बैठे होंगे किसी टॉप पोजीशन पर भी, तो भी दिख रहा होगा कि जिंदगी बेरौनक है। कोई तेज, कोई उमंग कुछ नहीं चेहरे पर। बस लगातार यही कोशिश कि कम से काम करके अधिक से अधिक सैलरी मिल जाए और घूस मिल जाए। ज़्यादातर लोगों के लिए नौकरी का यही मतलब होता है, काम कम से कम करना पड़े और जितनी जल्दी हो सके प्रमोशन, इंक्रीमेंट हो जाए, सैलरी मिल जाए, और घूस जितनी मिल जाए उतनी बेहतर। यही है। तुम कहते हो लोग भ्रष्ट हैं, लोग नहीं भ्रष्ट हैं, वो व्यवस्था भ्रष्ट है जो प्रेम को दुत्कारती है। धन्यवाद आचार्य जी।